संत श्रोमणी आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम जिन धर्म प्रवेश का भाग 2 का अध्ययन यहाँ कर रहे हैं। अभी तक हमने पाठ 13 कर्मबंध की विशेषताओं को जाने थे। अब आज हम उसी स्वाध्याय के इस क्रम में पाठ 14 अनुप्रेक्षा, जिसका दूसरा नाम भावना भी है, उसको समझते हैं। हमने बहुत सुन रखा है कि भव जीवों को पार कराने वाली, शाश्वत सुख दिलाने वाली, आत्मा का श्रृंगार करने वाली, संसार शरीर भोगों से उदासीन कराने वाली भावना का नाम अनुप्रेक्षा है। हम इस पाठ से जानेंगे कि 12 भावना अनुप्रेक्षा का स्वरूप क्या होता है, समझेंगे। क्योंकि हमने बहुत सुन रखा है कि भाई 12 भावना, लेकिन होती क्या है, क्या अर्थ इनका होता है। आज इसको हम अच्छे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं। संसार शरीर भोग सामग्री के स्वभाव का बार बार चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहते हैं। संसार शरीर भोगों का हम बार बार चिंतन कर रहे हैं। संसार असार है, संसार असार है, शरीर में 9 द्वार बहते रहते हैं, भोग सामग्री क्षण भंगुर है, जो मिला है इस एक दिन छूट जाने वाला। इस प्रकार का जो हम विचार करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, इसी का नाम अनुप्रेक्षा है, इसी का नाम भावना है। अनुप्रेक्षा कितनी होती है? अनुप्रेक्षा 12 होती हैं। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत, असुचि, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। इस प्रकार से 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं। राजा राणा छत्रपति आदि जी हम पढ़ते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता, ये 12 भावनाएं ही हैं। क्रम 22 अलग अलग 2-2 दोहे में ऐसी समझाई गई हैं, 2-2 लाइन में। उसी को अपन समझते हैं। सबसे पहली है अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा। किसे कहते हैं? संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है, वो एक ना एक दिन समाप्त। संसार में सभी संयोग क्षण भंगुर, जो भी संयोग मिले हमें सब क्षण भंगुर। इस प्रकार का चिंतन करना अनित्य भाव। संसार में जो कुछ भी हो सब अनित्य है, कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। जो संयोग हमें मिले, जो भोग सामग्री में मिले हैं, जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई, जो शरीर आदि मिले, ये सब अनित्य हैं, ये कभी भी नित्य रहने वाले नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन करना भावना वो कहलाती है अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना। दूसरी भावना है असरण। शब्दों से स्पष्ट है कि माता पिता, शत्रु मित्र, भाई बहन, पुत्री पुत्र मरण के समय कुछ भी काम नहीं आते हैं। इंद्र, नागेंद्र, विद्याधर आदि की भी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी भी मृत्यु हो जाती तो संसार में कोई शरण नहीं है, ऐसा चिंतन करना असरण। संसार में कोई शरण नहीं, पुत्र हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, ऐसा कोई संसार में शरण नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन। अरे अच्छे इंद्र 33 सागर की आयु का उपभोग करने में उनका भी मरण हो जाता है, फिर सामान्य जीवों की तो बात ही क्या। इस प्रकार का बार बार चिंतन अपन करते हैं तो वो असरण भावना कहलाती है। तीसरी है संसार भावना। इस चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करता हुआ जीव कर्म से प्रेरित होकर रंगभूमि में अभिनय करने वाला अभिनेता के समान, जैसे रंगभूमि में अभिनेता लोग अभिनय करते हैं, समान अनेक रूपों को धारण करता है। संसार दुखों का घर है, सुख लेस मात्र नहीं है, संसार में सुख का लेस भी नहीं है। इस प्रकार बार बार चिंतन करना वो कहलाती है संसार। पूरे चतुर्गति रूप संसार का बिल्कुल चिंतन करते रहना। मनुष्य गति में क्या दुख है, तिरंज गति में क्या दुख है, देवगति में क्या दुख है, और नरक गति का तो कहना ही क्या। नरक, तिरंज, मनुष्य, देव, सभी संसार की जो भी गतियाँ हैं, इनमें क्षण मात्र भी सुख नहीं है। सुख मान लेते हैं अपन। ऐसे चारों गतियों के बार बार स्वरूप का चिंतन करना, संसार में उनकी क्या दशा है, किस प्रकार, इस प्रकार से चिंतन करना वो कहलाती है संसार भावना। हम भी घर में बैठे कहीं भी रहें तो एक बार चिंतन करना चाहिए। संसार चतुर्गति रूप जो संसार, इसमें भ्रमण अपन तो एक अभिनेता की तरह, जैसे एक कलाकार रंगमंच पर नृत्य करता है, कई प्रकार के रूप धारण, ऐसे अपन भी कई प्रकार के संसार में रूप धारण करते चले जा रहे हैं चतुर्गुप संसार में, और संसार हमारा बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार का चिंतन करना वो कहलाती है संसार भावना। फिर अगली है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? तो कहते
एकत्व अनुप्रेक्षा, इस संसार में अकेला हूँ, अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाना है। कोई साथ जाने वाला नहीं है, अकेला ही जाना पड़ेगा। धन, परिवार, कुटुंब कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अपने शुभाशुभ भाव कर्मों का फल मुझे स्वयं भोगना है, अन्य को नहीं है। इस रूप अपनी आत्मा के स्वरूप का एक एकत्वपना रूप चिंतन करना, वो संसार में कोई भी नहीं, बस मैं अकेला, इसके अलावा कोई नहीं। एकत्व अनुप्रेक्षा। इस संसार में अकेला जीव जन्म लेता, अकेला मरण करता, जैसे कर्म करता उसका फल स्वयं अकेला भोग, सब कुछ इस प्रकार का चिंतन करना, वो कहलाती है एकत्व अनुप्रेक्षा। अगली है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। अन्यत्व इसका अर्थ है बाहर से दिखने वाले धन, वैभव, परिवार, पुत्र, मित्र, ये परिवारजन ये पृथक हैं, ये मेरे नहीं थे। इस देह में जिसके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है वह मेरा नहीं है, इस प्रकार का चिंतन। देखो, एकत्व में अपनी एक आत्मा की ओर, अन्यत्व में अपनी आत्मा के अलावा जो संसार की और चीजें हैं, इन सब का चिंतन करना अन्यत्व भावना कहलाती है। अन्य रूप से इनको मानना, उस वास्तविकता आत्मा को छोड़कर संसार में सब अन्य है। ये शरीर भी जिसकी 24 घंटा बंद सेवा जाप्ता सब कुछ करते, ये भी साथ जाने वाला नहीं। पर की और क्या, दूसरों की और क्या कह सकते। जब अपनी स्थिति नहीं है तो पर की स्थिति को अपन कैसे भाप सकते, कैसे कर सकते, अर्थात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से चिंतन करना अन्यत्व भावना है। फिर आती है अशुचि। शुचि माने पवित्र, अशुचि माने अपवित्र। अपवित्र, सबसे संसार में कोई चीज अपवित्र है अगर, तो वो है शरीर। अपवित्र वस्तु, गंदा मल मूत्र आदि उत्पन्न करने वाला नौ द्वार को माध्यम से अशुचि पदार्थ इसमें निकलते रहते हैं। नौ द्वार, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 6 मुँह, 7, 1 मल, 1 मूत्र, 9, ऐसे 9 द्वार हमेशा गंदे पदार्थ इससे निकलते रहते। इस प्रकार की अपवित्रता के बारे में बार बार चिंतन करना। शरीर से तमोह कर लेते हैं अपन, लेकिन जब इसका चिंतन करते हैं तो कितनी विकराल अवस्था को प्राप्त है। गर्भ में पड़ा है मांस के लोथड़े में, बाहर निकला तो मलमूत्र की खून पीप आदि की धार लगी हुई है, उसमें लिपटा रहा, चर्म लिपेटी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मल में खेल रहा है, मल भी खा लेता है। धीरे 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 और अवस्थाएं आती है, ऐसी कई अवस्थाएं, कहीं मूत्र कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। थोड़ी सी यौवन अवस्था ठीक ठाक मिली, उसमें कोई रोग हो गया तो बस वो बुढ़ापे में नाक बह रही, कान मुँह से लार बह रही, ऐसी अपवित्र अवस्था। इस प्रकार बार बार अशुचि भावना का चिंतन करने से संसार से हमें वैराग्य होता है। संसार के प्रति हमारी दृढ़ता जो बनी है, हम प्रबल मानते हैं, वो खत्म होती है कि भगवान मुझे इस संसार में नहीं रहना, इस प्रकार का चिंतन होता है। फिर है आश्रव अनुप्रेक्षा। आश्रव भावना, कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। तो अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है जीव, प्रति क्षण नए नए कर्मों को बांधता रहता है। उन कर्मों के आने पर दुखों का अनुभव करता रहता है कि मुझे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, दुख, यह बोध होता है। आश्रव ये लोक और परलोक दोनों में दुखदायी, कर्म मन इस लोक में भी और परलोक में, सब जगह इस प्रकार का आगमन से को संसार का कारण मानकर उससे बचने का उपाय का चिंतन करना, वो आश्रव अनुप्रेक्षा कहलाती है। उसे आश्रव भावना कहते हैं। कर्मों का आना, नए 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 कर्म आते रहे, इस लोक में भी दुख है और परलोक में भी दुख देते चले जा रहे हैं। ये कर्म जब जब आते रहेंगे, जब जब मेरे शरीर में कई प्रकार के कष्ट परेशानी रहती रहेगी, ये लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ा, इस प्रकार का बार बार चिंतन करना आश्रव अनुप्रेक्षा के अंतर्गत आता है। फिर आती है अगली संवर अनुप्रेक्षा। कर्मों का आना रुक जाना संवर कहलाता है। कर्म आ रहे हैं और इनको अपन ने रोक दिया, ये संवर कहलाता। कर्मों को रोकने के लिए बार बार चिंतन करना कि व्रत से, समिति से, गुप्ती के बारे में चिंतन करना, जिनसे संवर होता है। ऐसे कोई भी कारण हम उनका चिंतन कर रहे हैं, वो संवर अनुप्रेक्षा कहलाती है। बार बार उस चिंतन मनन को हम करते चले जा रहे हैं, वो कहलाएगी संवर अनुप्रेक्षा। मतलब संसार का अंत करने के लिए संवर बहुत जरूरी है, कर्मों का आना रोकना बहुत जरूरी है। उनके जो भी कारण है, व्रत, समिति, गुप्ती आदि, उनका बार बार चिंतन करना, मनन करना संवर अनुप्रेक्षा कहलाती है। फिर आती है लोक अनुप्रेक्षा। लोक 6 द्रव्यों से भरे हुए लोक को न किसी ने बनाया है और न इसको कोई नष्ट कर सकता। ऐसे लोक में धर्म के बिना जीव भटकता हुआ दुख भोगता रहता है। ये 14 राजू का लोक है, इसको न किसी ने बनाया, कभी नष्ट नहीं होगा, कोई इसको नष्ट नहीं कर सकता, अनादि अकृत्रिम है। तो इसलिए इसमें जीव अज्ञान के कारण भटकता रहता है संसार में।
निगोज से लेकर वहाँ तक ऊपर तक कई अवस्थाएं धारण करते रहता है। इस प्रकार इस लोक के बारे में बार बार चिंतन करना है, कितने कैसा है, छोटा है, बड़ा है, 14 राजू का है, ऊंचाई कितनी है, मत लोग कैसा अधलोक, बार बार चिंतन करना लोक अनुप्रेक्षा कहलाती हैं। और फिर अगली है बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा। नाम से ही आपको क्लियर लग रहा होगा, बोधि दुर्लभ। इस जीव ने 9 ग्रेवक तक अनंत बार अहमंद पद को प्राप्त, 9 ग्रेवक तक पायो अनंत वीर्य पद, नहीं ग्रीवक लोक पायो अनंत वीर्य, अनंत बार हमने 9वें ग्रीवक जन्म, किंतु सम्यक ज्ञान के बिना यह जीव संसार में भटकता रहा, रत्नातय को प्राप्त नहीं किया। रत्नातय की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना, इस प्रकार बार बार चिंतन करना बोधि दुर्लभ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। इसको किस न किस कोटि उपाय बनाए, भव्यता को राने करोड़ों उपाय करो, लेकिन सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण बार चिंतन करना बोधि दुर्लभ। रत्नात्रय की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, मनुष्य भाव मिली है, इसमें तो अपन रत्नात्रय को कर सकते। इस प्रकार बार बार चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना। और फिर अंतिम है धर्म अनुप्रेक्षा, जो संसारी जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा देता है, उसको धर्म कहते हैं। लोक के सभी संयोग और संबंध यहीं छूट जाते हैं, केवल जो धर्म हम जीव ने किया है वो भाव भाव तक जाता है। धर्म ही हमारा सच्चा साथी है, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमारा कल्याण होगा, ये धर्म से ही हमारा कल्याण होने वाला है। धर्म धारण नहीं करेंगे तो मनुष्य पर्याय व्यर्थ है, कोई व्यर्थ में ये पर्याय मिली धर्म धारण करने के लिए मिली। इस प्रकार बार बार चिंतन करना, विचार करना धर्म के बारे में। भगवान रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है, यही हमें संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाएंगे। ऐसा बार बार चिंतन करते रहना, वो कहलाती है धर्म अनुप्रेक्षा, धर्म भावना। इस प्रकार से ये 12 भावना का चिंतन करना। अगर संसार शरीर भोगों से आपको विरक्त होना है तो इस प्रकार की 12 भावना का आपको चिंतन करना होगा, तब आत्मा का कल्याण अपन कर पाएंगे, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। संसार में अपन रचे पचे रांग रस में अपन को बहुत अच्छा लगता है, इसमें बिल्कुल ऐसे रच पच गए कि बिल्कुल बस। लेकिन अगर इन 12 भावना का चिंतन करो तो संसार शरीर भोगों से हमें विरक्ति होने लगती है कि संसार के जो सुख हैं सब क्षणभंगुर नहीं, रंच मात है, इंद्रिय जनित हैं, ये हमारा साथ देने वाले नहीं है। इस प्रकार का बार बार चिंतन करने से हमारी आत्मा परमात्मा की ओर दृष्टिगत होती है। इसलिए हर जिसको अपने संसार को समाप्त करना है, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उन सभी जीवों को क्या है बार बार अनुप्रेक्षा का चिंतन करना चाहिए। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।